एक समय की बात है। एक लड़का था जिसका नाम जैसन था। जेसन की जिंदगी साधारण से भी साधारण थी। उसकी सुबह हर दिन एक ही जैसी होती थी। अलार्म की आवाज पर जागना, जल्दी से नाश्ता करना और स्कूल के लिए भागना। वह ना तो बहुत लोकप्रिय था और ना ही पूरी तरह अकेला। उसके कुछ दोस्त थे। आवा, जो कक्षा में उसके बगल में बैठती थी, और एथिन, जो हमेशा उसे हंसाने के लिए मजेदार चुटकुले सुनाता था। उसकी जिंदगी साधारण खुशियों से भरी थी। स्कूल प्रोजेक्ट्स, वीडियो गेम्स और वीकेंड पर दोस्तों के साथ समय बिताना। लेकिन जैसन को हमेशा लगता था कि उसके जीवन में कुछ खास है, कुछ ऐसा जो उसकी पहुंच से परे है। वह मानता था कि वह किसी बड़ी चीज के लिए बना है। एक दिन स्कूल के बाद जैसन ने पार्क में टहलने का फैसला किया। यह उसका अपना तरीका था मन को शांत करने का। लेकिन जब वह अपने सामान्य रास्ते से आगे बढ़ा तो कुछ अजीब हुआ। उसने झाड़ियों में एक अजीब सी चमक देखी। जैसे ही वह करीब गया, वह रोशनी और तेज और धड़कने लगी, जैसे उसमें जीवन हो। इससे पहले कि वह समझ पाता, एक अजीब सी शक्ति उसके शरीर में प्रवाहित हुई और उसने उसे जमीन पर गिरा दिया। उसने अपने सीने से लेकर उंगलियों तक एक अजीब सी गर्मी महसूस की, जैसे उसने कुछ प्राचीन और शक्तिशाली चीज को अवशोषित कर लिया हो। घबराया और हैरान जैसन उठ खड़ा हुआ और अपना सिर रगड़ते हुए सोचने लगा कि यह सब क्या था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन वह जानता था कि वह बदल चुका है। शुरुआत में उसने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, शायद यह सिर्फ उसका वहम था। लेकिन फिर अजीब घटनाएं होने लगीं। एक दिन स्कूल के बास्केटबॉल खेल के दौरान जैसन एक पास पकड़ने के लिए दौड़ा और अचानक पहले से कहीं ज्यादा ऊंचा कूद गया। इतना ऊंचा कि जैसे गुरुत्वाकर्षण ने उसे नीचे खींचना ही भूल गया हो। वह आसानी से नीचे उतरा और पूरा जिम हॉल उसे देखकर हैरान रह गया। जैसन ने इसे अनदेखा करने की कोशिश की। शायद बस एक अच्छा कूद था, उसने कहा, लेकिन अंदर से वह जानता था कि कुछ तो अलग था। आने वाले दिनों में जैसन ने और भी शक्तियां खोजीं। वह अपनी सोच से चीजों को हिला सकता था। यदि वह पूरी तरह ध्यान केंद्रित करता तो वह कुछ सेकंड के लिए समय को रोक सकता था, इतना कि वह किसी उड़ती हुई चीज से बच सके या किसी बुरी स्थिति से जल्दी निकल सके। उसने यहां तक पाया कि वह अपने स्पर्श से छोटी मोटी चोटों को ठीक कर सकता है, जैसे जब एथन स्केटबोर्ड से गिर गया। जैसन ने बस अपना हाथ आगे बढ़ाया और घाव ऐसे भर गया जैसे वह कभी था ही नहीं। कुछ ही दिनों में जैसन को समझ आ गया कि वह अपनी नई शक्तियों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। वह इन्हें अपने तक ही रख सकता था और साधारण जिंदगी जी सकता था, या फिर वह कुछ बड़ा कर सकता था। उसने अपने शहर और वहां के लोगों के बारे में सोचा। एक दिन जब वह स्कूल से घर जा रहा था, उसने देखा कि एक कार नियंत्रण खो बैठी और बस स्टॉप पर खड़े लोगों की ओर तेजी से बढ़ रही थी। जैसन ने बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया दी। उसका दिमाग तेजी से दौड़ा और उसने अपने हाथों को आगे बढ़ाया। समय जैसे थम गया। उसने पूरी ताकत से ऊर्जा भेजी, जिससे कार की दिशा बदल गई और वह भीड़ को बचाते हुए पास के खंभे से टकरा गई। बस स्टॉप पर खड़े लोग डर गए थे, लेकिन सुरक्षित थे। जैसन ने राहत की सांस ली। किसी ने यह नहीं देखा कि क्या हुआ था। उसने सहज रूप से काम किया था, लेकिन अब उसे पता था कि यह तो सिर्फ शुरुआत थी। एक रात जब वह अपनी बिल्डिंग की छत पर खड़ा था और नीचे शहर की रोशनी देख रहा था, तो उसे एहसास हुआ कि अब उसे कदम उठाने होंगे। वह अपने आसपास के जरूरतमंद लोगों को अनदेखा नहीं कर सकता था। उसे ये शक्तियां किसी वजह से मिली थीं और अब यह उस पर था कि वह इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करे। लेकिन एक समस्या थी, उसकी पहचान। वह दूसरों की मदद कैसे कर सकता था बिना अपने दोस्तों और परिवार को खतरे में डाले? उसे एक भेष चाहिए था, कुछ ऐसा जो उसकी असली पहचान को छिपा सके और उसे दूसरों की मदद करने की आज़ादी दे। उस रात जैसन ने काम शुरू किया। उसने एक काले रंग की तंग फिटिंग वाली शर्ट और पैंट सिली
उसमें सुरक्षा के लिए कुछ आर्मर जैसा पैडिंग जोड़ा और अपनी पहचान छिपाने के लिए एक साधारण मास्क बनाया। उसने अपनी छाती पर एक प्रतीक बनाया, एक सर्पिल, जो उस दिन उसकी ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता था। यह संतुलन, ताकत और उस रहस्यमय शक्ति का प्रतीक था जिसने उसे उसकी शक्तियां दी थीं। जब उसने आखिरकार दर्पण में खुद को पूरी वेशभूषा में देखा तो उसने अंदर कुछ बदलते हुए महसूस किया। वह अब सिर्फ जैसनू नहीं था, वह अब कोई और था, एक रक्षक, एक नायक। और जैसे ही उसने अपनी परछाई को देखा, उसे पता था कि उसकी जिंदगी अब कभी वैसी नहीं होगी जैसी पहले थी। आने वाले हफ्तों में जैसन ने अपनी वेशभूषा पहनकर शहर की सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया। उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की मदद करने के लिए किया। कोई नहीं जानता था कि वह कौन है, लेकिन लोग उस रहस्यमय शख्स के बारे में बातें करने लगे जो हमेशा जरूरत के समय मदद के लिए वहां होता था। लेकिन जैसे जैसे जैसन ने और लोगों की मदद की, उसे यह एहसास हुआ कि कुछ बड़ा आने वाला है, कुछ ऐसा जो उसे उस तरह से परखेगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक शाम एक नई चुनौती आई। अपराधियों के एक समूह ने शहर के बैंक पर कब्जा कर लिया और दर्जनों लोगों को बंधक बना लिया। पुलिस ने इमारत को घेर लिया था, लेकिन स्थिति निराशाजनक लग रही थी। जैसन को पता था कि उससे अब कदम उठाना होगा। उसने गहरी सांस ली और मौके की ओर बढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसन ने अपनी आंखें बंद कीं और ध्यान केंद्रित किया। उसने आसपास की दुनिया की ऊर्जा को महसूस किया। पहली बार वह केवल चीजों को हिला या समय को रोक नहीं रहा था, वह हर चीज के मूल से जुड़ रहा था। लोग, जगहें और चीजें। वह बंधकों की जिंदगी और अपराधियों की हताशा को महसूस कर सकता था। यह एक विनम्र और भारी अनुभव था। एक सोच के साथ उसने इमारत के अंदर ऊर्जा की एक लहर भेजी जिसने अपराधियों को निष्क्रिय कर दिया, उन्हें जमीन पर गिरा दिया और बंधकों को आजाद कर दिया। पुलिस तुरंत अंदर घुसी, अपराधियों को गिरफ्तार किया और बंधकों को सुरक्षित बाहर निकाला। जैसन दूर से यह सब देखता रहा। उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। उसने यह कर दिखाया था, लेकिन उससे भी ज्यादा उसने उस इंसान का रूप लिया था जो वह हमेशा से बनने के लिए बना था। उस शाम जब सूरज डूब रहा था, जैसन अकेला छत पर खड़ा था, शहर की रोशनी को देख रहा था। यह वह जिंदगी नहीं थी जिसे वह पहले जानता था, लेकिन यह वह जिंदगी थी जिसे उसने चुना था। एक ऐसा जीवन जिसमें उद्देश्य था, दूसरों की मदद करने का जीवन। और भले ही कोई उसकी असली पहचान कभी नहीं जान पाएगा, जैसन ने एक बात समझ ली थी, कभी-कभी सबसे खामोश नायक ही दुनिया को सबसे ज्यादा बदलते हैं।